हेलो फ्रेंड्स, मैं आदित्य जैन और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे क्वेरी पूछ रहे हैं अबाउट न्यू सिलेबस, जो प्रपोज न्यू सिलेबस आने वाला है। सबसे पहले मेरा आपसे यही कहना है कि जब आएगा तो आ जाएगा, आप अपनी पढ़ाई जारी रखें। आप बहुत ज़्यादा भी इस पे ना सोचें, क्योंकि जब भी कोई नया सिलेबस आता है तो टाइम लगता है। अभी तो स्टडी मटेरियल भी डिवाइस नहीं हुआ है, अभी बहुत सारी चीज़ें और होनी बाकी है। अभी पब्लिक फोरम में बहुत सारे और इन्फॉर्मेशन अनाउंसमेंट बाकी है, लेकिन तब भी स्टूडेंट्स बोलते नहीं सर हमें बताइए क्या है नया सिलेबस और क्या क्या इसमें चेंजेस हैं। तो जो प्रपोज्ड है, जो कि सुनने में आ रहा है, वो कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। जो मेन पॉइंट्स है वही मैं आपको यहाँ बताने वाला हूँ, और इससे आप यह भी तय कर सकते हैं कि आपको आगे चलकर क्लासेस लेना है कि नहीं लेना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि सर हमें अभी क्लासेस लेना चाहिए कि बाद में लेना चाहिए। सबसे मेन प्रॉब्लम ये आ रहा है, तो इसको भी हमें सॉल्व करना है। प्लस हमें न्यू सिलेबस में आना चाहिए कि ओल्ड सिलेबस में रहना चाहिए, ये भी हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो सबसे पहला मैं बात बता दूं, जब भी एक ओल्ड सिलेबस से न्यू सिलेबस आता है तो जो अच्छी बातें होती है न्यू सिलेबस की, वो ओल्ड सिलेबस में भी एप्लीकेबल रहता है। नहीं तो फिर ओल्ड सिलेबस कोई क्यों देगा, सब नए सिलेबस में जाएंगे। ठीक है, तो आप ये सोचिएगा आपको पूरा मौका मिलेगा न्यू सिलेबस में कन्वर्ट होने का, या फिर आपको ओल्ड सिलेबस में ही वही सारी मौके मिलेंगे। जो मेरा मानना है कि जैसे फाइनल में अगर आप कहते हैं कि फाइनल में आपके पास अब 6 सब्जेक्ट्स हो जाएंगे, तो ओल्ड सिलेबस में भी मेरा अपना ये पर्सनल ओपिनियन है कि वो 6 सब्जेक्ट्स कर देंगे, या फिर आपको एक ऑप्शन रहेगा कि आप न्यू सिलेबस में कन्वर्ट कर लीजिए ताकि आपके 6 ही सब्जेक्ट्स लेंगे। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आपको 6 सब्जेक्ट्स देना हो और 8 सब्जेक्ट देना हो तो स्टूडेंट्स विदाउट एनी डाउट 6 सब्जेक्ट्स वाला ही एग्जाम चूज करेंगे। फाइन, तो ये बात आपको क्लियर हो गई। तो आप मत घबराइए, आपको ओल्ड टू न्यू और न्यू टू ओल्ड जैसा भी होगा आपको पूरा फैसिलिटी मिलेगा, आपको पूरा मौका मिलेगा कन्वर्ट होने का। तो ये तो आपकी जो डाउट है वो तो मैं ही यहां पर सॉल्व कर देता हूं। नंबर 2, और यहां पर एक बात है कि अगर आपके एग्जाम्स मान लीजिए मई 23 में है या नवंबर 23 में, और आप सिर्फ इसके लिए रुके हुए हैं कि भैया मैं एक बार न्यू आ जाएगा तब मैं क्लासेस शुरू करूंगा, तो बहुत लेट हो जाएगा। अभी अगर आप फ्री हैं, अगर आपके पास अभी कुछ क्लासेस नहीं है करने को, तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 6 सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी क्लासेस आप ले सकते हैं। सर अभी तो स्टडी मटेरियल न्यू सिलेबस का आया नहीं है, कोई नहीं, आप जो ओल्ड सिलेबस है, जो चैप्टर्स है, आप उससे शुरू कर सकते हैं विद कंडीशन। अपने फैकल्टी जिससे भी आप क्लासेस लेंगे उनसे आप एक कंडीशन ले लीजिए कि आप जब भी कोई नया सिलेबस आता है और जो भी उसमें चेंजेस आती है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बैकअप आपको उसका विद नोट्स आपको मिलेगा। जो कि हम यहाँ पर आपको, जब भी हमारे स्टूडेंट्स अब हमसे एडमिशंस ले रहे हैं तो हम उनको पहले ही बोल रहे हैं कि जो भी चेंजेस आएगा विद हम लोग वीडियो सॉल्यूशंस और विद जितना भी फैसिलिटी जो आप करंट आपको बैचेस में मिल रहा है, 3 व्यूज और 1.5 जो व्यूज है और 3 ईयर वैलिडिटी है, वो सारी चीजें आपको वहां पर मिलेगी। फाइन सर, तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, अगर समय है तो आप प्लीज अपनी क्लासेस शुरू करिए। मई 23 आने ही वाला है, समय नहीं है उसके लिए रुकना बेकार है। नवंबर 23 के लिए भी रुकना बेकार है। अगर मान लीजिए 24 है तो उस केस में क्या करना है सर, तब हो सकता है आप 1 महीना रुकना चाहें तो रुक सकते हैं, लेकिन आप उसमें भी मेरा कहना है कि आप एसएफएम से शुरू कर सकते हैं। एसएफएम में नॉर्मली जो चैप्टर्स हैं वो चेंजेस नहीं आएंगे, एड ऑन हो सकते हैं। जैसा मेरा मानना है कि एसएफएम में शायद हो सकता है, क्योंकि नाम बदल गया है, एसएफएम की जगह एएफएम हो गया है, तो एडवांस लेवल पर जो हम लोग ऑलरेडी स्टॉक मार्केट का प्रैक्टिकल ऑलरेडी हम कवर कर रहे हैं उसको ही बताया जाएगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि जो लीजिंग और कैपिटल बजटिंग का जो चैप्टर जो आपका यहाँ पर है, फैक्टरिंग का चैप्टर है, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिसको और इंकॉर्पोरेट कर दिया जा सकता है। तो मेरा मानना है जो एएफएम जो फाइनल में सब्जेक्ट प्रपोज्ड है आने का, वो एसएफएम तो होगा ही होगा, प्लस एड ऑन होगा उसमें। सो आप अगर समय है आप एसएफएम शुरू कर सकते हैं और जो एड ऑन है उसका वीडियो बैकअप आप ले सकते हैं। ठीक है, आइए फटाफट देख लेते हैं। फाउंडेशन में आपके 4 सब्जेक्ट्स रहेंगे, इंटर में आपके अब 6 सब्जेक्ट्स रहेंगे और फाइनल में आपके 6 सब्जेक्ट्स रहेंगे। ठीक है, प्रपोज्ड है ये। 2 ईयर का आर्टिकलशिप रहेगा, और अगर आपको प्रैक्टिस में जाना है तो 1 ईयर का आपको और प्रैक्टिस में किसी भी प्रैक्टिशनर के अंडर आपको काम करना होगा 1 साल के लिए, तभी जाके आपको सीओपी मिलेगा। तो 2 साल का आर्टिकलशिप करने के बाद आप सीए का डिग्री आप ले सकते हैं। फाइन सर। नंबर 4, इसमें आपका एमसीक्यू
सारे सब्जेक्ट्स में होंगे। पहले एसएफएम या एएफएम में एमसीक्यूज नहीं होते थे, लेकिन अब एमसीक्यूज सारे सब्जेक्ट्स में होंगे। एमसीक्यूज में अब नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। फाइन सर, पहले क्या होता था, एग्जामिशन जो मिलता था उसको आप 1 या 2 या 3 अटेम्प्ट तक क्लेम कर सकते थे, लेकिन अब अगर आपके पास कोई एग्जामिशन है किसी सब्जेक्ट में तो उसे फॉरएवर ट्रीट किया जाएगा, वो परमानेंटली एग्जेम्प्टेड माना जाएगा। ये भी अच्छी बात है। नंबर 6, इसमें आपका जो स्टाइपेंड है वो डबल हो जाएगा एज पर द इंस्टीट्यूट प्रिस्क्राइब्ड लिमिट, जो कि शायद 2000 है तो 4000 हो जाएगा। नंबर 7, आपके जो लीव्स हैं ईयरली वो 12 डेज रहेंगे, पहले ज्यादा होते थे, अब 12 डेज की लीव रहेंगी। नंबर 8, आपका जब फाइनल एग्जाम होगा वो 2 ईयर आर्टिकलशिप खत्म होने के बाद 6 महीने बाद होगा। 2 साल का आप आराम से आर्टिकलशिप कीजिए, फिर आपके पास 6 महीना बचेगा एग्जाम देने के लिए, 6 महीने बाद आप एग्जाम दे सकते हैं। फाइन। और इसी तरह से फाउंडेशन का आप एग्जाम 4 महीने की स्टडी प्रिपरेशन के बाद दे सकते हैं। जिस दिन आपका एग्जाम हो रहा है 12th का, उसमें से आप 4 महीना और ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद आप एग्जाम दे सकते हैं। फाइन सर, जो आपके इंटर के सब्जेक्ट्स होंगे वो पहले की तरह ही होंगे, बस अब आपके जो अकाउंट्स होते थे वो अब एक अकाउंट्स हो जाएगा एज पर प्रपोज सिलेबस, और एफएम और इको होता था, अब इको की जगह एसएम हो जाएगा, और ईआईएस आपके इंटर के सिलेबस से हट गया है, लेकिन कहीं ना कहीं उसको भी पढ़ाया जाएगा एज एन ऑप्शनल पेपर, बट एज पर एग्जामिनेशन इज कंसर्न आपको ईआईएस के ऊपर एग्जाम नहीं देना है, उसको आपको ऑप्शनल कर दिया गया है। वो आप अदर जो मोड है, ऑनलाइन मोड है, उसमें भी आप दे सकते हैं। तो एफएम और एसएम हो गया है, और अकाउंट्स आपके 2 की जगह 1 हो गया है। फाइनल की सब्जेक्ट की बात करें तो सारे वही हैं। आपके लॉ को ऑप्शनल कर दिया गया है, मतलब मेन सब्जेक्ट में नहीं लाया गया है, और जो इलेक्टिव पेपर्स हैं उसको भी आपको ऑप्शनल कर दिया गया है। उसके जगह एक मल्टी डिसिप्लिनरी एग्जाम का एक कोई कोर्स आया है जिसको अभी भी सिलेबस आना बाकी है, और आपका जो कॉस्टिंग पेपर होता था उसको भी हटा दिया गया, उसको भी ऑप्शनल या उसको अदर मोड में, ऑनलाइन मोड में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो टोटल आपके 6 पेपर्स हो गए, एक मल्टी डिसिप्लिनरी इलेक्टिव पेपर टाइप ही होगा ये। और ये भी कहा गया है कि जो फाइनल एग्जाम्स है उसमें ओपन बुक का भी चलन अब धीरे धीरे आने वाला है, इसको ऑनलाइन मोड में भी किया जा सकता है। तो जो भी चेंजेस होंगी वो धीरे धीरे ही होंगी, एकदम से कोई चेंजेस नहीं आती है, बट जो प्रपोज्ड है वो चीज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, वो चीज मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ। फाइन सर, फाइन। तो ये सारी बातें हैं। एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लग रही है जो प्रपोज्ड है कि अब सीए का जो क्वालिफिकेशन है उसको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के इक्विवेलेंट माना जाएगा। इनफैक्ट बहुत सारे इंस्टीट्यूट तो मानती थी पहले ही, लेकिन अब इसे ऑलमोस्ट सारे यूनिवर्सिटीज में कर दिया जाएगा। सीए का जो डिग्री है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के बराबर। तो ये न्यूज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अगर ये सही हो जाता है तो काफ़ी अच्छी बात होगी कि सीए क्वालिफिकेशन विल बी इक्विवेलेंट टू पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। फाइन। तो ये कुछ चेंजेस थे जो मैंने आपको क्विक में बताया है। कब से एप्लीकेबल होने के चांसेस हैं, मई 23 बोला जा रहा है, फिर नवंबर 23 हो जाएगा, या फिर 24 में तो होना ही है। ठीक है सर, हम क्या करें इतने देर, क्या सर हमें क्लासेस लेनी चाहिए एसएफएम की? बिल्कुल लेनी चाहिए, क्यों नहीं लेंगे। मैंने आपको पहले बताया है एसएफएम की क्लासेस आप लीजिए, प्लस जो एडिशंस है वो आप डेफिनेटली हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बैकअप और जो भी नोट्स होगा वो हम प्रोवाइड आपको करेंगे। ठीक है, तो इसमें कोई भी दो राय नहीं होनी चाहिए। और बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर के बारे में आप अपने आप बात कीजिए कैसे क्या करना है। एसएफएम में मैं आपको कह सकता हूं कि आप आराम से क्लासेस ले सकते हैं अगर आपके पास फ्री टाइम है तो। अगर आप ऑलरेडी कुछ कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, अगर फ्री टाइम है तो ले लीजिए, क्योंकि समय फिर आपके पास नहीं मिलेगा। अगर आप मई 23 एग्जाम और आप रुके हुए हैं नए सिलेबस के लिए तो बिल्कुल ऐसा मत कीजिए, साल भर भी समय नहीं है। और नवंबर 23 वालों के पास भी समय नहीं है, 24 वाले के पास समय है, थोड़ा सा ही है, लेकिन फिर भी आपको क्लासेस अभी से शुरू करनी होगी। मेरे ख्याल से सारा इंफॉर्मेशन मैंने इसमें दे दिया है एज पर जो भी प्रपोज्ड है, और मेरा मानना है कि जल्दी से जल्दी इंस्टीट्यूट भी इसमें आपको नोटिफिकेशन देगी और जरूर आपको भी अवगत कराएगी। आप अपने जो प्रिपरेशन उसको जारी रखिए। अगर आप ओल्ड में हैं, न्यू में होना चाहते तो आपको बिल्कुल मौका मिलेगा, मैंने आपको पहले कह दिया है, और न्यू को ओल्ड में भी मौका मिलेगा अगर आप ओल्ड में ही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आपको कोई भी किसी को भी डिसएडवांटेज में नहीं रखा जाएगा, सभी एडवांटेज में रहेंगे, नहीं तो फिर कोई ओल्ड सिलेबस में फिर रहेगा क्यों, सब न्यू में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से बैलेंस अप्रोच अपनाएंगे इंस्टीट्यूट, पहले भी ऐसे ही की थी, आगे भी ऐसे ही करेंगी। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी वेरी मच। और भी कोई क्वेरी है एसएफएम से रिलेटेड, एएफएम से रिलेटेड, तो जरूर बताइएगा, और आई विल बी वेरी हैप्पी टू क्लियर ऑल योर डाउट्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अभी के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।